अस्सलाम वालेकुम जी। हमें आपके चंद ऐसे भी मैसेजेस मिलते हैं जिसमें कुछ ऐसे दुखी लोग हमसे राब्ता करते हैं, कमेंट्स में भी आपको मैसेज नजर आते होंगे, जो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुख नहीं है। हमने बहुत ज़िम्मेदारियात की हैं, लेकिन हमने अपने आप को मायूस पाया। सबसे पहले जो मैं बात करूँगा, इंसान को कभी भी किसी सूरत भी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत पे हमेशा यकीन रखें। किसी वक़्त भी अल्लाह की रहमत हो सकती है, वक़्त बदल सकता है। तो जो मायूस हो जाते हैं, मायूसी के आगे कुछ भी नहीं है, मायूसी गुनाह है, तो मायूसी से बचें। जो लोग अपने आप को बदकिस्मत समझना शुरू हो जाते हैं, कि ऐसे लोग भी होते हैं जब वो देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है या उनके मुताबिक ज़िंदगी नहीं चल पा रही, या जिसे उसने चाहा ज़िंदगी में जो चीज़ चाही, जो पाना चाहा वो नहीं मिला। दूसरे जो उसके साथ थे वो कामयाब हो गए, लेकिन वो पीछे रह गया, तो वो अपने आप को बदकिस्मत, अनलकी समझना शुरू हो जाते हैं। ऐसी सूरत में बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी को वही फुल स्टॉप लगा देते हैं कि बस हमारी ज़िंदगी में ये, या हम अब कुछ नहीं कर सकते, हम जहाँ जाएंगे हमें नाकामी मिलेगी। कभी भी ये सोचना शुरू नहीं करना। जैसे मैंने कहा है कि अगर किसी का आप अच्छा वक़्त देख रहे हैं तो उसके ऊपर अगर अल्लाह चाहे तो वक़्त बुरा भी आ सकता है, और आपका वक़्त अगर बुरा चल रहा है तो आपका अच्छा वक़्त भी उसी वक़्त चलना शुरू हो सकता है, बुरा वक़्त बदल सकता है। तो कभी भी ये नहीं सोचना वक़्त किसी वक़्त भी बदल जाए, ये अल्लाह जानता है। जो आज हम लिहाज़ बताए जाएंगे इंशाल्लाह, ये अनलकी जो बदकिस्मत लोग होते हैं, जो समझते हैं कि उनकी किस्मत ने उनका कभी साथ नहीं दिया, वो आज के अमलियात करेंगे इंशाल्लाह अनलकी से लकी बन जाएंगे। जैसे ये पहला नक्शा आपको नजर आ रहा है, अगर कहा जाता है इस मोकलाती नक्श को कोई नकल करे और इसे या तो अपनी अंगूठी में दाएं हाथ में पहननी होती है, इंडेक्स फिंगर में, शहादत वाली उंगली में, अगर उसमें पहन ले, या फिर आपने देखा होगा बाल अंगूठियां होती हैं, रिंग्स होती हैं, वो खुल जाती हैं, उसके अंदर कुछ चीज भी रखी जा सकती होती है, इसको ऐसी अंगूठी में बनवाया जाता है जो खुल जाए, उसके अंदर छोटा सा ये तावीज बना के उसमें रख दिया जाता है। अगर वो नहीं कर सकते तो इसे अपने दाएं बाजू पे बांध लें। सिर्फ दाएं बाजू पे बांध लेने से आप अपने मसाइल हल होते देखेंगे, अपनी किस्मत को बदलता देखेंगे, बदकिस्मती से अपनी जिंदगी को खुशकिस्मती की तरफ आते हुए देखेंगे। इसको माहवारी में कभी नकल नहीं किया जाता, बावजू होके करना है। जब नकल कर रहे होते हैं उस वक्त दिल में सूरह फातिहा कसरत से पढ़ी जाती है, तादाद मुकर्रर नहीं की जाती, यानी एक एक लफ्ज लिखेंगे उस वक्त दिल में आपने सूरह फातिहा ही पढ़ रहे होना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान और रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु, इस तरह पढ़ते जाना दिल में, ऊंची पढ़ने की जरूरत नहीं है। और साथ इसको नकल करते जाना, इसका प्रिंट नहीं निकलवाया जा सकता, इसको हाथ से ही नकल करना होता है। ये बातें आपने याद रखनी है, फिर आपको इसका फायदा मिलेगा। दोबारा बताए दे तो नापाकी में नकल नहीं किया जा सकता, किसी सूरत नापाकी में नकल नहीं करना। ये मैं एक बड़ा आपको खास नक्श देने जा रहा हूँ, इसमें ना इसे अपने पास रखा जाता है, ना इसे जो है वो किसी ऐसी जगह अपने घर रख देना, ये नहीं है। इसमें सिर्फ ये किया जाता है कि इसे आपने या तो प्रिंट निकलवा लेना है या हाथ से नकल कर लेना है, और दिन में 3 दफा इसको देख लिया जाता है। बाद लोग इसे दीवार पे भी लगा देते हैं अपने घर की या दफ्तर की, कि इस पे बार बार नजर पड़े। कहा जाता है कि जिस इंसान की इस पे नजर पड़ती है, जिसने नकल करके इसे लगाया होता है, उसकी किस्मत खुलना शुरू हो जाती है। और अगर कोई बुरी नजर वाला इंसान आता है घर में या दफ्तर में, या कोई ऐसा इंसान होता है जो हसद रखता है, सिफली इमलियात करता है, उसकी नजर पड़ती है, तो उसकी नजर वहीं पे टूट जाती है। उसकी बुरी जो होती है आदत या बुरा उसका काम जो होता है वो वहीं पे टल जाता है, पलट जाता है। वो कुछ भी आपका बुरा नहीं कर पाता। ये ऐसा बल है। इसको घर में भी लगा सकते हैं, ज्यादा बेहतर होता है इसको घर में अपने प्रिंट निकलवा के आप लगवा दें, या हाथ से नकल कर लें। नहीं तो इसको अपने पास रख लिया जाता है, घर में अलमारी में रख लें, दिन में बार बार इसे देखें, और देखने से आप महसूस करेंगे, एक तो आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे देखेंगे आपको दिल में ऐसे महसूस होगा जैसे आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, आपके लिए तमाम ऐसे रास्ते जो पहले बंद थे, एक हिम्मत पैदा होगी जिसे कहा जाता है। तो इंशाल्लाह जैसे ही करेंगे आपको फायदा मिलेगा। इसे नापाकी की हालत में कभी नकल ना करें, बावजू हालत में करें। देख सकते हैं इसको वजू बे वजू दोनों सूरतों में, लेकिन नकल नहीं किया जा सकता। यह भी मोकलाती नक्शा है, इसलिए इन बातों का खास तौर पे ख्याल रखा जाता है। अगर अपने पास रखना चाह रहे हैं तो ऐसी जेब में नहीं रखना
जो जैसे पैंट की पिछली जेब होती है, बैग में रख सकते हैं, वॉशरूम में नहीं लेके जाया जाता, ये भी मैं बता दूं। उस वक्त इसे उतारना होगा, किसी पाक जगह रखना होगा, ये एहतियात करनी होगी। इसलिए दीवार पे लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा, जहां पर आसानी किसी की नज़र पड़ सकती है। ये नक्शे अजल भी कहलाते हैं। ये दो नक्श होते हैं। इसको करने का खास मैं तरीका बताऊंगा। अगर वो इंसान इन दो नक्श को बना लेता है और बताए गए तरीके के मुताबिक अमल को पूरा कर लेता है, तो कहा जाता है कि बदकिस्मत से बदकिस्मत इंसान अपनी किस्मत को बदल लेता है। कोई भी आपका मसला है वो हल हो जाता है। शादी का है, माली मसाइल है, नौकरी का है, कोई ऐसा इंसान है जो आपको तंग कर रहा है, दुश्मन है, या किसी ऐसे मसले ने आपकी जिंदगी को बर्बाद किया हुआ है, चैन छीना हुआ है, तमाम मसाइल आपके खुद दम खुश किस्मत है जो हो जाता है, मादरत है, खुशकिस्मत इंसान हो जाता है, उस वक्त तमाम मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं, रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। ये पहला जो नक्श होता है, इसको भी बनाने का तरीका बताता हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कोई मसला हुआ करे हमें कमेंट्स में लाजमी बताया करें, और अगर कोई खास मसला हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो नंबर भी स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक्त मिलता है ज़रूर कोशिश करते हैं जवाब देने की, वक्त ना मिल सके तो मादरत करते हैं, इसमें नाराज़गी वाली बात नहीं होती। बाद लोग मैस में गिला करते हैं, इसलिए बता दिया जाता है एक मैसेज छोड़ के इंतज़ार कर लिया करें। दूसरा, दुआ के लिए कमेंट्स में नाम लाजमी अपना छोड़ें, और जिन्होंने पहले आप देखेंगे दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं उनके लिए आप दुआ कर दिया करें, या अल्लाह पाक इनके मसाइल हल कर दे, या अल्लाह पाक इनकी नेक हजात पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो उससे आपके लिए करेंगे, तो ये खास जो है वो सिलसिला बनता है, एक लड़ी बनती है, एक इज्तिमाई दुआ बन जाती है। और हमने देखा है बाद लोगों के बगैर अमलियात वज़ाइफ तवीज़ात के भी मसाइल हल होते हैं। ये सिलसिला हमने 2016 में कुरैशी सब चैनल पे शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता था, और हमारे चैनल पे कई लोग सिर्फ नाम छोड़ने के लिए कमेंट्स में रोज़ाना आते थे, तो उनको सुकून मिलता था, उनके मसाइल हल हो जाते थे, एक दूसरे के लिए अल्लाह से दुआ की जाती थी, और लोग एक दूसरे के लिए दुआ करते थे, तो उनके मसाइल हल होना शुरू हो जाते थे। यही सिलसिला यहाँ भी शुरू किया गया है। और जो लोग कमेंट्स में नाम छोड़ेंगे उनका नाम खास दुआ में हमारी तरफ से जो जुमेरात की खास दुआ होती है उसमें भी शामिल कर लिया जाएगा। दुआएं तकदीरें भी बदल देती हैं, तो ये ज़रूर करें। ये पहला नक्श जो आपको नज़र आ रहा है, इसको नकल करके अपने बैग में रखा जाता है। ये दूसरा नक्श जो है, इसको बैग में या पर्स में भी इसको रख सकते हैं पहले वाले को। और ये जो नक्श है, इसको अपने घर में या दफ्तर में जहाँ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं वहाँ कहीं भी दीवार पे लगा दें, या दराज वगैरह में ऐसी जगह रखें जहाँ बेअदबी ना हो, किसी प्लास्टिक में लपेट के मोम जमा करके वहाँ रख दिया जाता है। कहा जाता है ये दो नक्श जब मिल जाते हैं तो इंसान की किस्मत बदल जाती है। इंसान के जो बंद रास्ते होते हैं किस्मत के, वो खुलना शुरू हो जाते हैं। 100% आजमूदा है, आजमाएंगे आपको भी फायदा मिलेगा। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें, और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और दूसरा कुरैशी साहब चैनल भी दोबारा खोला गया, उस पर भी ज़रूर जाएं। नहीं समझ आती तो यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे तो आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उनको भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको बहुत फैज़ मिलेगा। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सबकी नेक जात पूरी करते। आमीन या रब्बुल आलमीन।